So I am Dr. Nitin Gorpade. I am from Inspira Laparoscopy and IVF Research Center, Rahata. तो व्हाट इज डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी? तो हम अम्बिलिकस के ऊपर छोटा सा इंसिजन लेते हैं, वहाँ से हम एक ट्रोका डालते हैं 10 mm का, वहाँ से टेलीस्कोप यानी दूरबीन अंदर जाती है, फिर उससे हम यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज, यूट्रस के पीछे का एरिया और लीवर का एरिया ये सब देख लेते हैं. दैट इज लैप्रोस्कोपी. एंड सेकंड इज जब हम योनि मार्ग से थैली के अंदर दूरबीन डालते हैं उसको हिस्टोस्कोपी बोलते हैं. तो हम लैप्रोस्कोपी में मेनली क्या क्या ये कब करनी चाहिए, पहली चीज तो वो है. तो उसका फर्स्ट इंडिकेशन है कि आपकी 4 या 5 नेचुरल साइकिल हो गए हैं. नेचुरल साइकिल यानी आपने श्रीबीज बनाया, फोड़ा और संबंध रखने, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रही, तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है. सेकेंड, आपने सोनोग्राफी की और उसमें हमें दिखा कि फाइब्रॉइड है, एडेनोमायोमा है थैली के अंदर, या यूट्रस के अंदर पॉलिप है, सेप्टम है यूट्रस के अंदर, या ओवरी के अंदर कुछ सिस्ट है, कोई भी चॉकलेट सिस्ट है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, या ट्यूब में हाइड्रोसल्फिन्स है. ये सब इंडिकेशन होते हैं इन ईवीजी. और थर्ड हिस्टोसल्फिनोग्राफी में कुछ ट्यूब ब्लॉक आई है या सेप्टम दिखाए. तो ये अगर चीजें हैं तो हम डायग्नोस्टिक लैप्रोहिस्टो के लिए जा सकते हैं. या आपके शादी को 5 साल से ज्यादा हुए हैं, या आप प्रेगनेंसी ट्राई करके 5 साल से ज्यादा हुए, तो आप डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी करना चाहिए, कि जिससे हम कुछ हिडन कॉजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, एंडोमेट्रोसिस हम रूल आउट कर सकते हैं. तो हम लैप्रोस्कोपी से क्या क्या देख सकते हैं? हम यूट्रस देखते हैं, यूट्रस में फाइब्रॉइड और एडेनोमायोमा देखते हैं हम. फिर ट्यूब्स को देखते हैं, ट्यूब का कलर कैसा है, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कुछ हाइड्रोसल्फिन्स वगैरह लग रहा है क्या, उसमें टीबी के कुछ डॉट है क्या, वो देखते हैं. फिर ओवरी का साइज देखते हैं, उसमें पीसीओडी है क्या, ओवरियन सिस्ट है क्या, वो सब देख लेते हैं. फिर यूट्रस के पीछे एंडोमेट्रोसिस के कुछ पैचेस है क्या, फिर कुछ एडेजन है क्या, वो देख लेते हैं. फिर लीवर का सरफेस भी हम देख लेते हैं कुछ क्लाइमिडल इन्फेक्शन के लिए. तो ये सब हम लैप्रोस्कोपी में देखते हैं, और अगर कुछ है तो वो वही टाइम पे उसका हम सर्जरी कर देते हैं. फिर हम आते हैं हिस्टोस्कोपी की तरफ. हिस्टोस्कोपी में हम देखते हैं कि इंटरनल ऑस कैसे है. फिर उसके बाद हम अंदर जाते हैं, यूट्रन कैविटी देख लेते हैं. यूट्रन कैविटी में कुछ पॉलिप या कुछ सेप्टम है या फाइब्रॉइड पॉलिप है, तो उसको हम वही टाइम पे हम सर्जरी करके हिस्टोस्कोपी से निकाल देते हैं. फिर हम एंडोमेट्राइटिस यानी एंडोमेट्रियम लाइनिंग का जो इन्फेक्शन होता है उसको देख लेते हैं. वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है इम्प्लांटेशन फेलियर का. और फिर हम देखते हैं कि ट्यूबल ऑस्टिया जो ट्यूब निकलती है और उसके जो अंदर जो इंसर्शन होते हैं यूट्रस के अंदर, उसको हम देख लेते हैं वो पेटेंट है कि नहीं. और लास्ट में हम सर्विक्स से डाई पुश करते हैं और वो ट्यूब से आता है कि नहीं, वो देख लेते हैं ट्यूबल पेटेंसी के लिए. तो इतने सारे हमें कारण हमें पता चलते हैं डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रो से, और सेम सेटिंग में उसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं. इसलिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन एंड सर्जिकल प्रोसीजर है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.